नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और इस वीडियो में अपन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्या बोल रहा है यहाँ पर? तीन पार्टनर है, प्रणव, करण और रहीम। वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1। देयर कैपिटल वर 5 लाख रुपीज़, 3 लाख रुपीज़ एंड 2 लाख रुपीज़ रेस्पेक्टिवली एज ऑन 1 अप्रैल 2024। यानी इन सबकी क्या दे रखी है? ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। अच्छी बात है भैया, ओपनिंग कैपिटल दे रखी होती है तो हमारे लिए काम थोड़ा आसान हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड दे वर एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। यानी उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था 10% पर एनम के हिसाब से। आगे क्या है? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 प्रॉफिट ऑफ 78,000 रुपीज़ वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी जो प्रॉफिट हुआ था 78,000 रुपीज़ का, वो प्रॉफिट भी पास्ट आउट में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बगैर। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू शो द वर्क क्लियरली। ठीक है भैया, हमारे को क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है। अब यहाँ पर अपन ना शॉर्ट में भी कर सकते हैं। शॉर्ट में ऐसे कर सकते हैं, देखो अपने पास पार्टनर है प्रणव, करण और रहीम। ठीक है, हम सबसे पहले इनको क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कैलकुलेट हो रहा है इनका? 10% पर एनम के हिसाब से ना। तो देखो इसकी अगर मैं प्रणव की बात करूँ तो 5 लाख कैपिटल है, तो 5 लाख का 10% 50,000 होता है, 30 का 10% 30,000 होता है, और 2 लाख का 10% 20,000 होता है। तो अगर मैं टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करूँ मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर 1 लाख टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट का क्या है? अप्रोप्रिएशन है। मतलब अगर प्रॉफिट अवेलेबल होगा तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, या फिर जितना अवेलेबल होगा उतना देंगे। लॉस की कंडीशन में अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलने वाला। पर यहाँ पर एक चीज़ गौर करना कि जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पार्टनर्स में, वो कितना हुआ है? 78,000 डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो फिर इस कंडीशन में क्या किया जाए? तो इस कंडीशन में 1 लाख इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इनको नहीं मिलने वाला। तो कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा भैया? देखो ऐसा है कि जितना इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था, इसी का आप क्या निकाल लो? रेशो निकाल लो। तो रेशो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर हम इसको काटेंगे तो रेशो क्या निकलेगा? 5:3:2। यानी जो हमारा प्रॉफिट है 78,000 रुपीज़ का जो प्रॉफिट है, वो क्या करेंगे हम? 5:3:2 में पार्टनर्स को एज एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट देंगे। ठीक है, तो देखो होगा क्या। मैं वो परफॉर्मा बना लेता हूँ आपका। ये परफॉर्मा बन चुका है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? पार्टनर्स को देंगे डिस्ट्रीब्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ये जो 78,000 है हमारा प्रॉफिट का, 78,000 हम उसको प्रॉफिट नहीं दे रहे, प्रॉफिट तो दे चुके हैं हम उसको पहले ही। ये मत समझना कि मैं दोबारा से प्रॉफिट दे रहा हूँ, प्रॉफिट नहीं दे रहा। इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा था कितना? 1 लाख। पर हम 1 लाख नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि हमारे पास में प्रॉफिट ही 78,000 है। तो हम 1 लाख का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते। हम कितना दे सकते हैं? 78,000 तक दे सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? 78,000 तक दे रहे हैं। यानी और किस रेशो में दे रहे हैं? ये जो उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो है, इस रेशो के अंदर। ठीक है ना, यहाँ लिख भी देता हूँ कौन सा रेशो, 5:3:2। चलो, तो 78,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 10। तो सबसे पहले वाले पार्टनर को तो कितना मिलेगा? 39,000। दूसरे पार्टनर की अगर मैं बात करूँ तो 78,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 10, तो ये हो रहा है मेरे दोस्तों 23,400। थर्ड पार्टनर की बात करें तो 15,600। इस तरीके से फर्म के अकाउंट से कितना डेबिट हो जाएगा? 78,000। मतलब जितना प्रॉफिट फर्म के पास में था ना, वो सारा का सारा बढ़ गया। अब फाइनली क्या होगा? ये जो हम एक लाइन छोड़ेंगे और एक लाइन छोड़ के लाइन खींच देंगे। अब तो हम काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे, पता चली क्या होगा वो करना क्या है आपको।
करना ये भी है, फर्म का अकाउंट बैलेंस करना है। मतलब यहाँ 78,000 है तो यहाँ पर भी 78,000 एज ए बैलेंस लिखकर इधर भी 78,000 आ जाएगा। ये एक्चुअली में क्या आ गया, अब ये लॉस हो गया है ना। तो ये लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लॉस डिस्ट्रीब्यूट अमंग्स पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2:1, 3:2:1। तो अब ये जो 78,000 है ये इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। फर्म, इधर हमने फर्म की क्रेडिट साइड लिखा है तो पार्टनर्स के डेबिट साइड लिखते हुए चलेंगे। ये बढ़ गया। अब देखो फर्म का कॉलम तो बराबर हो गया, तो फर्म को तो कुछ करना नहीं है। इनके हम कॉलमों की टोटल लगा लेते हैं, 39,000 39,000, इसकी भी टोटल बराबर है, इसका भी कोई लेना देना नहीं है, काम ख़त्म। इसका 26,000, 23,400, 13,000 और 15,600। देखो कौन सी साइड ज़्यादा है। अगर करंट की बात करूँ तो करंट की डेबिट साइड ज़्यादा है, और कितनी ज़्यादा है, 26,000 में से 23,400 माइनस कर देता हूँ तो 2,600 रुपीज़ की डेबिट साइड इसकी ज़्यादा है। ये अगर मैं रहीम की बात करूँ तो रहीम की क्रेडिट साइड ज़्यादा है, कितनी है, 2,600 इसकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है। ठीक है, तो जिसका डेबिट ज़्यादा है उसको तो डेबिट कर देंगे, जिसका क्रेडिट ज़्यादा है उसको क्रेडिट कर देंगे। तो आंसर में आपकी जो जनरल एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, करंट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रहीम, है ना, टू रहीम्स कैपिटल अकाउंट 600, 2,600। ये हो गया भैया ख़त्म। ये तो हो गया आपका आंसर, और ये हो गया आपका छोटा सा वर्किंग नोट। ये भी वर्किंग नोट का ही पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक और क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 66। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।